वेलकम बैक। और हमने पहले भी जब भी हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं बीमारियों के हवाले से, और कोविड के दौर में भी मुझे याद है कि ज़्यादातर इन्हिसार इस बात पे होता था कि पेट की बीमारी नहीं होनी चाहिए या पेट आपका मैदा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत भी वहीं से स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आपका मैदा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होगी। सो अब मैदे के हवाले से हमने देखा है टाइम एंड अगेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को ये जब से एच पाइलरी और न जाने कौन कौन से मसाइल शुरू हुए हैं, उसके अलावा कंटिन्यूस मोशन रहते हैं, पेट ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशंस रहती है, और भी दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं मैदे के हवाले से। मैदे तेज़ाबियत, जलन, बाकी हमारे जो मेहमान हैं वो इस पर कितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, उनके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो आपको बताएंगे। तो मैदे की जितनी बीमारियां हैं उस पर हम बात करेंगे, साथ में बदलता हुआ मौसम में एलर्जीज़ वगैरह भी हैं उस पर भी नज़रसानी करवाएंगे। दो बहुत ही फेवरेट मेहमान हैं मेरे जो आए हैं और जो इस हवाले से बहुत अच्छी बात करते हैं। हुमैरा नाज को हम खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और दोनों की जोड़ी जो है वो बड़ी अच्छी रहती है, मेहमानों की जोड़ी। तो दोनों यहाँ पर आते रहते हैं और दूसरे चैनल्स में भी देखते रहते हैं। लेकिन ये है कि मैदे का प्रॉब्लम शाह नज़ीर साहब इसी तरह है ना कि मैदा आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी रंगत होगी, उतना अच्छा चेहरा होगा और उतनी अच्छी आपकी बॉडी काम कर रही होगी। देखिए, मैदे से कई और रीजंस भी आ जाती हैं। आपके मैदे से आपको खांसी भी शुरू हो सकती है। अच्छा। तेज़ाबियत से, जी बिल्कुल, तेज़ाबियत से खांसी भी हो जाती है। दूसरा, मैदे में जब अल्सर होता है यानी तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो एच पैलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जो कि अल्सर का सबब बनता है, जो कि मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनमें अल्सर का सबब बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि मुंह का जायका जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जब भी आपको तेज़ाबियत बढ़ेगी आपका दिल करेगा चटपटा खाने को। अच्छा। हाँ, उतना ही दिल करेगा। और हालांकि वो और बढ़ा देती है तेज़ाबियत, मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बाज़ लोगों को साइको की वजह से भी होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी उसमें गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, या तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं जिसमें बाइपोलर कहते हैं जिसे। तो इसका भी एक आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। और एक कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये है कि आत्माओं में जलन शुरू हो जाती है, तबीयत में सुस्ती होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये कई रीजंस होते हैं। ये सब हुई इस वजह से है कि जब से हमारा लाइफ स्टाइल तब्दील हुआ है। जी। हम घर पे बैठे हुए हैं, बटन दबाते हैं, हर चीज़ हाजिर हो जाती है। हम कहीं जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ते नहीं है, फ़ौरन लिफ्ट पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी जा रहे हैं, लिफ्ट पे जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने अंदर रनिंग लेकर आएं, चला फिरा करें, खाना खाएं, खाना खाने के बाद वॉक ना करें, लेकिन एक 40 कदम चल लिया करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वॉक करना हो तो खाना खाने से 2 घंटा पहले करें आप। अच्छा, खाने के बाद वॉक नहीं करें? वॉक ना करें, चहलकदमी कर लें। अच्छा, 40 कदम जो है वो 40 कदम चल लिया करें ताकि ये हजम हो जाए आपका। और इसके अलावा इसमें जब तेज़ाबियत हद से बढ़ती है तो कुछ लोगों के साथ ये होता है कि एंजाइटी में आ जाते हैं, कहते हैं मैंने फ़लाँ चीज़ खाई थी, मेरी धड़कन तेज़ हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। वो धड़कन आपकी तेज़ हो रही होती है एच पैलोरी की वजह से। एच पैलोरी की वजह से घबराहट बहुत फील होती है। पेशेंट जो है वो थोड़ा सा स्केयर हो जाता है, घबराने लग जाता है नहीं। हर तो चीज़ फिर से। इसका हल क्या है? ये जो एच पाइलरी है खास तौर पे, मैदे में जो जलन वगैरह और दर्द सा रहता है, मैंने देखा है एच पाइलरी वाले कहते हैं कि दर्द रह रहा है हमेशा, तो इसका हल क्या है फिर? इसका इलाज आपके घर पे ही मौजूद है। आप इसबगोल छिलका आपके घर पे मौजूद है, और एक लकड़ी आती है रेवन चीनी। रेवन चीनी? रेवन चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिला के दिन में 2 बार पिएं, सुबह शाम। चाहे नाश्ते से पहले ले लें, भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद। इसी तरीके से रात को खाने से पहले ले लें, अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें। आप देखिएगा फ़ायदा आपको पहले दिन होगा। मैदे के दर्द, तेज़ाबियत में काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल आ जाएगा। आस्ते आस्ते ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये महीना 40 दिन 45 दिन इस्तेमाल करके आप छोड़ दें। सही। अच्छा हुमैरा, ये तो एच पाइलरी के हवाले से बता दिया। बाकी दीगर जो हमें ये जो वैसे एच पाइलरी के अलावा भी लोगों को मैदे में जलन और दर्द रहता ही है, और अल्सर्स वगैरह का भी इससे फिर ताल्लुक है। अल्सर ही से तो फिर आगे फिर आपका हेपेटाइटिस सी और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ आप तो ये जो पहले दर्द वगैरह शुरू होता है और इस तरह आपको बेचैनी सी रहती है, इसके लिए कोई ख़ास रूटीन है जो फॉलो करनी चाहिए हर्बल? सबसे पहले जैसे शाह साहब ने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो वाकई चेंज हो गया है। हमने वॉक ख़त्म कर दी है, हमारी मेहनत तलब जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है, हम बैठ के सारे काम कर रहे थे, वॉक ख़त्म हो गई। दूसरा जो हम जो अपनी अगर पीछे चले जाएं कुछ साल, हमारा बचपन जो था, हम जो मसाले खाते थे ना
वो हमारे घर में बाकायदा एक कुछ जगह पता होती थी हमारे वालिदैन को कि यहाँ से ये चक्की है तो हमें यहाँ से ये मसाले लेकर आने, पिसवा के लाने अपनी आंखों के सामने। ये थोड़ी सी मेहनत तलब काम थे। अब जाहिर है पैकेट में आपको प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स जो हैं वो आपके खास तौर पे आपके ये इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसी की वजह से ज्यादा आती हैं। तो इस्तेमाल मैं कहती हूँ करें, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी ज्यादती आपके लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो अपने लिए ये मसाले वगैरह जो हैं वो किसी अच्छी जगह से लें, परचेज करें। दूसरा, जब आप खा रहे होते हैं तो मसालों को, क्योंकि अब वो लाइफ आ गई है कि हमें वो चटपटे मसाले जो है ना वो थोड़े अपनी लाइफ में कम करने पड़ेंगे। हल्की ग़िज़ाएं खाएं, हल्के मसाले खाएं, और छोटी सी एक लाइफ में हिस्सा बना लें। मैं मीठा सोडा हमेशा अपने घर में रखती हूँ। मीठे सोडे का इस्तेमाल आप लाइफ में शुरू कर दें। ये आपके वो जो कैंसर, किस तरह आपने पानी लिया, पानी जैसे 1 गिलास पानी लिया है, उसके अंदर अगर आप लेमन डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेमन डालिए, लेमनेड जिस तरह बनता है, उसके अंदर मीठा सोडा डालिए। नमक का इस्तेमाल उसमें ना करें आप, चुटकी मीठा सोडा, 1 या 2 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं लेना। ये आप एक रूटीन बना लें कि ये आपने पानी मिला के पीना है। इसमें चाहे तो थोड़ी सी मिश्री ऐड कर लें। मिश्री आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं अभी एक थोड़ा सा एक और नुस्खा बताऊंगी। जो खवातीन जिन लोगों को पीसीओ का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्टमक डिस्टर्ब रहता है, लूज मोशंस रहते हैं, उसका भी मैं बताऊंगी कि किस तरह वो बना के आपने पीना है। वो नुस्खा जो है वो ये है कि कभी कभी पी लिया करें, लेकिन मीठा सोडा जो मैं कहती हूँ वो लाइफ में आप हिस्सा बना लें। यानी रोजाना रात में खाने के बाद आप देखिएगा कि जो पेट दर्द की टैबलेट्स होती है ना उसमें भी मीठे सोडे का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, तो ये आपकी लाइफ के में, और जिन लोगों को अल्सर्स वगैरह हैं या और अल्सर में भी ये मीठा सोडा ऐसा है कि अगर आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कैंसर के बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उनके जर्म्स को भी खत्म कर देता है आपकी बॉडी। अच्छा, तो इसका हिस्सा बना लें अपनी लाइफ का। ओके, यानी कैंसर। और ये रिसर्च अमेरिका की है। जो मेरे जितने भी हमारे रिलेटिव्स अमेरिका से आते हैं ना, वो हमें ये चीजें बता भी रहे होते हैं कि हम ले रहे हैं, लाइफ का हिस्सा बना लिया। कलौंजी खाना, मेथी दाना खाना, ये लाइफ का हिस्सा बना लें अपनी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब आपने लाइफ में बना लें कि ये हमने साथ लेके नहीं, जो हमारी ये वाली चीजें हैं ना वो सारी वेस्ट कर रहा है, और जो हमारी जो बेस्ट वाली चीजें थी वो हम कर रहे हैं। सारा फास्ट फूड हम खाते हैं, रातों को हम जागते हैं, जो चीजें भी हमारी नेचर के खिलाफ हैं वो हम करते हैं। और वो लोग नेचर से करीब आ गए, ऑर्गेनिक्स में आ गए, हम प्रेजर्वेटिव्स पे चले गए हैं। हर चीज जो है वो हमारी बहुत आर्टिफिशियल होती जा रही है। अच्छा, कोई फ्रूट सब्जी भी ऐसा है जो लोग कहते हैं अक्सर कि मैंने ये सर्दा या गर्मा खाया तो मुझे बड़ा सुकून मिला, या पपीता खाया तो मुझे बड़ा सुकून मिला? क्या इस तरह के फ्रूट भी हैं जो मैदे के लिए? तमाम फ्रूट है, अच्छा, जो कि आपके मैदे के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भी है और उसमें आयरन भी है, और बाद में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे अमरूद है, आप अमरूद का इस्तेमाल करें, जुद हाजम भी है और हाजमे को बेहतर भी करती है। और एक चीज और बहन के, अचानक रात को घबराहट शुरू हो जाती है, कहते हैं मैंने फलां कुछ खा लिया था तो धड़कन तेज हो रही है, घबराहट फील हो रही है, यूं लगता है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हालांकि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, फील हो रहा होता है। तो आपके घर में ताज़ा पुदीने के पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता तोड़ के खाते गए। अच्छा, हाँ, आप देखिएगा 5 से 10 मिनट आप देखिएगा, आपकी धड़कन पे भी काबू आ जाएगा, आपका जो सर भारी हो रहा है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मैदे का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि ज़्यादा खा लिया या कुछ, ये कभी कभार के फिर खट्टी डकारें वो जिसको कहा जाता है वो आना शुरू होती है, बदहज़मी होती है, और फिर उसके बाद मोशंस, लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं। बच्चों में भी ये सारी कैफियत होती है। तो अगर इस तरह डकारों वाले फेज़ में आप हैं तो क्या उस वक्त करना चाहिए कि आगे और तबीयत ख़राब ना हो? देखिए, एक ये होती है जिससे मैंने शुरू में अर्ज किया कि मैदे की वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम, खांसी भी होती है, बात लोगों को खांसी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने अदरक, दालचीनी, ये आपने सब्ज चाय में डालकर पीना है। अच्छा, जब सब्ज चाय बना रहे होंगे ना तो आधी चम्मच सब्ज चाय डाल लें, एक छोटा सा पीस अदरक का डाल लें, एक छोटा सा पीस दालचीनी का डाल के उबाल लें, और ये कहवा बनाकर पिए। आप देखें, एक तो हाजमा बेहतर हो जाएगा, दूसरा खट्टी मीठी डकारें भी ठीक हो जाएंगी, दिल मतली करता है, वॉमिट फील होता है, ये वो चीज़ भी दूर कर देगी। अच्छा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, लूज मोशन अगर आप देखें कि आपको 2 से 3 बार हो गए, आगे भी चांसेस हैं, तो प्लीज वक्त जाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास, फौरन डॉक्टर के पास। हाँ, उसमें इससे डिहाइड्रेशन के लिए भी मैं एक नुस्खा बता दूं कि जैसे अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, उल्टी हो रही है, मोशन हो रहे हैं, और बच्चों में हो जाता है, देखिए बड़े तो फिर भी संभल जाते हैं, कंडीशन आ जाती है, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन उसके साथ साथ आपने करना यह है कि 2 गिलास पानी लें, आधी गड्डी पुदीने की, आपने पुदीने के पत्ते उसमें डालने हैं, उसमें आपने 2 चम्मच सौंफ के भर के लेने हैं, चाय के चम्मच,
वो सौंफ डालनी है आपने, एक इतनी डली मिश्री की डालनी है आपने, और छोटी इलायची 2 से 4 आप उसमें डाल दीजिए, ये पका लें। जब ये 1 ग्लास रह जाएगा, आपने ये पानी ठंडा करके आप बच्चे को पिलाएं, बड़े को पिलाएं, देखिए कि आपकी मतली भी दूर हो जाएगी, आपके लूज मोशन भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये पानी आपने दिन में पीते रहना है, इस पानी को पका के। ये मैदे को ठंडा भी रखता है, आपकी डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करेगा, और साथ साथ आप डॉक्टर की, क्योंकि जाहिर है जब इतनी कंडीशन हो जाती है तो फिर टोटकों और नुस्खों पे ना जाइए, आप लाजमी डॉक्टर के पास जरूर जाइए। कल को कह देंगे कि जी हमने ये नुस्खा बताया था तो हम तो इसी पे चले। लेकिन जब जहाँ डॉक्टर की जरूरत होती है, वो ये घर की फर्स्ट एड है जो आपने बताया है, और लेकिन डॉक्टर के पास आपने जाना ही है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हुमैरा नाज मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमेशा से हमें बड़े अच्छे अच्छे टोटके बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़। आज भी बना के भी दिखाएंगे हम एक पाउडर कुछ देर बाद, जी बिल्कुल। एक सफ़ूफ बना के दिखाएंगे उन लोगों के लिए जिनको गैसेस अफारा हो जाता है पेट पे, और खाने के बाद जो है बदहज़मी होती है, गैसेस बहुत बनती हैं और बेचैन हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग कुछ खाते भी तो ऐसा होंगे ना जो गैसेस बनती हैं, तो वो खाने में, बाज़ लोग तो खाने में क्या एहतियात करनी है? बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो पानी भी पीते हैं उनको गैसेस कर रही होती है, ये बहुत ही कम होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। ये तो 100 में 1 होगा। दूसरा बाहर की चीजें जो हाँ ना, बहुत ही कम होगा, 100 में 1 होगा ऐसा तो बेचारा। नहीं आते हैं मेरे बाकी पास सारों की तो पीछे पूरी हिस्ट्री होती है जो गैसेस की वजह होती है। एक ये वजह भी है कि बिस्यार खोरी, हाँ, और दूसरा बाहर की चीजें खाना। सारी बातें आपके मैदे को तो डिस्टर्ब करेंगी। आप अचानक रात के टाइम पे किसी भी पहर पे आपको फूड पॉइजन हो जाता है और पेट पत्थर की तरह हो जाता है, लूज मोशंस भी हो रहे होते हैं, घबराहट भी हो रही होती है, तो आप डॉक्टर का बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि आपकी पहली तरजीह आपका डॉक्टर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि 4 पत्ते पुदीना के, 1 इलायची 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। उबालने के बाद इसे उतार के ठंडा कर लें, और उसका आधा कप उसी टाइम पी लें, आधा कप 2 घंटे बाद पी लें। आप उस आधा कप का काम देखिएगा कि ये जो पत्थर बना हुआ पेट ये सही हो जाएगा। दूसरा, लूज मोशन की शिद्दत में कमी आ जाएगी, वॉमिटिंग की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अदरवाइज आधे घंटे बाद आधा कप बाकी भी पी लें, लेकिन कोशिश कीजिए उस दौरान अपने आप को डॉक्टर के पास ठीक पहुंचा है। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुसरत आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे असल में पूछना था कि थोड़ा इररिलेवेंट है, बट मैं ये जानना चाहती थी हर्बलिस्ट से कि माइग्रेन के लिए स्पेशली जो स्ट्रेस होता है या ऑफिस में भी जो स्ट्रेस होता है, तो यूजुअली माइग्रेन की बड़ी शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए कुछ कोई अगर ये बता सकें। सही, माइग्रेन के लिए बिल्कुल पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच इफ्रा। अच्छा, माइग्रेन के लिए भी गो के हमारा टॉपिक इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन शायद उसका भी मैदे वैदे से भी थोड़ा ताल्लुक रहता है। लेकिन माइग्रेन के लिए क्या करें? सर दर्द। देखिए, माइग्रेन आधे सर का दर्द होता है, और ये ख़वातीन में और मर्दों में दोनों में होने के चांसेस होते हैं। और इसकी एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस, जिसे लेवेंडर फ्लावर कहते हैं। अच्छा। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोजाना पिएं। अगर आपको दिन के टाइम पे माइग्रेन हो रहा है, आप उसी टाइम बना के पिएं, 10 मिनट में आराम आ जाएगा। अच्छा। लेकिन इसको कंटिन्यू करना है। फिर आपने लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोजाना पिएं। ये कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें, आपके माइग्रेन से जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन है ये। भी यूज होता है जो लेवेंडर की जो ऑयल होते हैं ना जी हमारे जी पास, जी एरोमा जी, ऑयल, हाँ। तो इसकी अगर आप अगर जैसे कमरे में, पहली बात तो ये कि अंधेरा करके लेट जाइए, और इसकी जो अगर खुशबू आप ला सकते हैं या लगा लें, लेवेंडर ऑयल होता है थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा के, और उसकी खुशबू जितनी आप इनहेंस करते जाएंगे ना, तो उससे आप देखिएगा कि आपको इससे भी फीलिंग बेटर फील होगी। लेकिन इसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि लेवेंडर का ताल्लुक नींद से भी कहा जाता है ना, कि आप उस खुशबू को कमरे में लगा लें या वो चाय पी लें तो आपको नींद भी बड़ी अच्छी आती है। लेवेंडर को सुकून से नींद के साथ रिलेट किया जाता है। ज़बरदस्त। देखिए, एक ये रीज़न होता है। एक दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना और ना चलने की वजह से ना पेट निकल जाता है, बॉडी फैल रही होती है, तो और फैटी लिवर भी हो रहा होता है इसकी वजह से। तो एक बूटी आती है ऊंट कटारा। हाँ, ऊंट कटारा, ओके। उसका तकरीबन 1 चम्मच के बराबर 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, और कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोजाना पिएं, कम से कम आप 1 महीना पिएं। आपकी अकल हैरान होगी कि आपके कपड़े कितने लूज हुए, आप स्मार्ट भी कितने हुए। दूसरा,
फैली हुई बॉडी भी अपनी जगह पे स्लिम होना लेकिन शुरू हो जाएगी। उस चाय के साथ ये ना हो ना कि मुरब्बों का इस्तेमाल हो जाए, मतलब बर्गर नहीं, चार खाना चार पीना खाने लग जाए। देखिए ये तो अब फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई गोली, कोई मशरूब या कोई ऐसी चीज है जिससे वेट लूज होगा तो अब हम ज्यादा भी खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, खाना पीना बंद बिल्कुल नहीं करना, खाना पीना जारी रखना है, लेकिन थोड़ा भूख रख के। दिन में 3 बार खाते हैं आप, 3 बार खाइए, लेकिन भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। कोशिश कीजिए आलू, चावल, गोभी, पराठा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। सही। उसकी जगह आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सैलेड का इस्तेमाल करें। अच्छा ये बताएं, वो ये भी तो होता है ना कि वो सब्जियां जो जमीन के अंदर हैं वो ज्यादा शायद उनमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च उनको ज्यादा आप होता है। कम इस्तेमाल शुगर करें। जो पेशेंट जमीन नहीं के यूज ऊपर करते उगती हैं वो मतलब आमतौर से ये रूल उससे बताया ज्यादा जाता खाया है। भी जाता है। वो चीजें जो जमीन के नीचे होती हैं वो ज्यादा आपकी खुराक में भी वो ज्यादा चीजें हैं। प्याज आप यूज कर रहे हो, आलू आप यूज कर रहे हो, रूटीन के अंदर आपकी ये चीजें यूज हो रही हैं लाइफ में। तो उसको फिर हमें उसको ज़ाहिर है बर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन भी करना पड़ता है। कि अगर आप देखें, भले आप शुगर पेशेंट नहीं भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस करके चलिए। जब गाजर है तो हम गाजर का जूस इतना पीना शुरू कर देते हैं कि बस कि जी एक ही गाजर दिन में आई है 1 लीटर खून बन गया हाँ, कहते हैं। बल्कि एक ही दिन में आपका सारा खून सही बन बात है, जाएगा। तो सही उसकी बात। लिमिटेशंस होती हैं। 2 गाजर आपने डेली लेनी है, वो किसी भी तरीके से लें, चाहे आप सैलेड फॉर्म में लें या जूस फॉर्म में लें। अच्छा नुसरत, मैं एक बताऊं कि एक फ्रूट यहाँ पर अब बहुत उसकी मांग, डिमांड बढ़ गई है। क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा ताल्लुक बेसिकली रूट्स तो हमारी वहीं से हैं, हमारे नाना दादा जो हम लोग बचपन में भी जाते सबकॉन्टिनेंट से, थे। बिल्कुल। एक फ्रूट आता है बेलगिरी, अब यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बड़ा हार्ड फॉर्म में होता है, जैसे कोकोनट का शेल हार्ड अच्छा। होता है, उसका भी शेल हार्ड होता है। उसके अंदर से जितना आपका वो निकलेगा ना, प्लम पंग जिसे कहते हैं, वो हाँ, उसका जितना भी पल्प निकलेगा वो आपने जूस बनाना है उसका, निकाल के चमचे से निकाल के। बल्कि इसकी एक बड़ी अच्छी सी मीठी सी चटनी भी बनती है, वो किसी दिन अगर मुझे मिल गया तो मैं ला के बताऊंगी। वो आपने जूस बना के खाना है। आप देखिएगा जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी हो रहा है वो अपना ट्रीटमेंट करें और ये पीना शुरू कर दें। कहाँ मिलता है ये फ्रूट? ये आपको इम्प्रेस मार्केट में यहाँ आराम से मिल जाएगा। अच्छा, क्या नाम है? बेलगिरी। ये बेलगिरी। बिल्कुल गेंद की तरह होता है, जैसे बिल्कुल क्रिकेट की बॉल बॉल की होती है तरह ना, होता है। सख्त ऐसी होती है। ऐसा। लेकिन तो फिर इसे इसकी जो तोड़ना बेसिक पड़ता है, तोड़ के उसके अंदर से जितना भी उसका गूदा है ना, वो आपने वो आप निकाल निकाल के जूस की फॉर्म में, शरबत की फॉर्म में, चटनी की फॉर्म में आपने वो बना के पीना है। आप देखिएगा कि आपकी जितनी मैदे की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बहुत सीवियर कंडीशन में चले गए, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और ये फ्रूट को कोई भी सर्च कर ले, आप देखिएगा मैदे के लिए बेहतरीन फ्रूट है ये। डॉक्टर साहब ये उसके लिए भी, मैदे के लिए भी बहुत बेहतर है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को अक्सर लूज मोशंस रहते हैं, यहाँ खाना खाया वॉशरूम चले गए, दिन में 3 बार खाना खाया, 3 बार वॉशरूम चले गए, उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये। अब से नहीं, मैं जब हाउस जॉब करता था उससे भी बहुत पहले का मैं बेलगिरी को देखता आ रहा हूँ। ये खुश्क हालत में पंसार पे मिल जाती है। वैसे इसका फल आता है, ये फल इसका बड़ा सा होता है और इसका मुरब्बा भी आता है बना हुआ। किसी भी पंसारी से आप बेलगिरी का मुरब्बा ले लें, ये आम तौर कौन पे। सी देखिए, ये तो चीजों के बारे में ना डिस्कशन होती है ना घर में यूज होती है। अब तो घर के खाने भी जो है वो भी मुश्किल से खाए जाते हैं ना लोगों से, अब तो इतना ज्यादा। बाज लोग बेलगिरी लेते हैं, बाज लोग बही का फल दे देते हैं, हालांकि मिलता जुलता है दोनों अलग लेकिन बही का फल जो है वो नाशपाती की तरह होता है और बेलगिरी जो है वो बिल्कुल गोल गेंद की तरह होती है। ठीक है। और बही का मुरब्बा वगैरह भी मिलता है, बही भी मैंने सुना है बहुत जो फायदेमंद दिल होती दिमाग है। के लिए बहुत बेहतरीन है और जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। बेलगिरी जो है वो मैदे के लिए बहुत अच्छा है आपके, उसको इस्तेमाल आप अपने घर पे किया करें, अच्छी चीज़ है वो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, लेकिन इसका मुरब्बा नहीं खा सकता, इसका फल खा सकता है और इसके अलावा इसके सूखा हुआ फल जो मिलता है उसको पाउडर बना के भी लिया जाए। अच्छा उमेरा, आप बता रही थी कि वो खवातीन जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है और भी दीगर, बिल्कुल उनके लिए ये है कि जिन लोगों, जो खवातीन कंसीव भी नहीं कर पाती हैं, उनके लिए मैं नुस्खा बता रही हूँ। आपने लेना एक मिट्टी का प्याला, जिसके अंदर तकरीबन आधा ग्लास पानी उसके अंदर डाल देना है रात को, और उसमें आपने लेनी है चंद पत्तियाँ गुलाब की फ्रेश, आपने वो डालनी है वॉश करके अच्छी तरह। उसके अंदर 10 से 12 दाने मुनक्के के डालने हैं, मिश्री डालनी है थोड़ी सी, जिससे आपका वो शरबत जो बनाएंगे वो मीठा हो जाए, इतना मिश्री डालनी है। 2 इलायची डालनी है आपने इसके अंदर, और सौंफ डालनी है आपने 1 चम्मच खाने वाला, और 1 चम्मच साबुत धनिया डालना है। ये डाल के आधा कप, जैसे आधा ग्लास पानी में डाल के वो आप रात को
उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख के ओस के अंदर रख दें, जहाँ देखें कि ओस पड़ रही सही। है आपने खुला वो रख देना है ओस का। और दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें ओस में जो है ना नरम पड़ जाएंगी। आपने उसको छान के वो शरबत पीना है, तकरीबन ये 15 दिन भी करें, ये आप महीना भर भी कर सकते हैं। लेकिन आप इससे देखेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम्स जो आपकी पीसीओ की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इंटरनल कोई भी ख़वातीन की प्रॉब्लम्स हैं, ये इससे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग किसी को हो रही होती है बॉडी में, ये भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इवन मैदे का प्रॉब्लम भी आपका रिजॉल्व हो गया, क्योंकि सारी ठंडी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है। तो ये पीने से, ये मैं वो नुस्खा बता रही हूँ जो मैंने खुद भी यूज़ किया था। ठीक है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और कंसीव नहीं किया था। ये मेरी दादी नानी का नुस्खा है जो मैंने खुद भी इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। तो इसके पीने में ये बड़ा अच्छा सा शरबत बन जाएगा, ये आप पियेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोबारा बताइएगा एक एक किसमें क्या ये क्या है? मिट्टी की हांडी या प्याला, जैसे जो गोल बर्तन होता है, जो उसके अंदर आपने आधा ग्लास पानी लेना है, चंद पत्ते रोज पेटल फ्रेश डालने हैं, 10 से 12 दाने आपने मुनक्के के डालने हैं, मिश्री डालनी है थोड़ी सी, 2 से 3 इलायची डालनी है, छोटी वाली इलायची, 1 चम्मच खाने का पूरा आपने सौंफ का डालना है और 1 चम्मच धनिया साबुत का। ये डाल के आपने इसको ओस में छोड़ देना है, मलमल का कपड़ा ढक के कि कोई चीज़ ना गिर जाए, मिट्टी वगैरह। सारी रात ढाल के छोड़ दें और सुबह इसको छान के आपने ये शरबत पीना है। और अच्छी तरह इसको मसल लीजिएगा, जैसे चाय की छन्नी है ना, चमचे से अच्छी तरह मसल के ये पिए आप। फिर देखिएगा कि आपको खुद भी ठंडक भी महसूस होगी, आप जिगर के प्रॉब्लम ठीक है, और आपके ये मसाइल भी हल होंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो सफूफ की बात कर रहे थे शाह नज़ीर साहब, वो बनाएंगे ऑन एयर और फिर आपको उसका फ़ायदा भी बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हुमैरा नाज हमारे साथ मौजूद हैं, शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शाह नज़ीर साहब ने कहा था कि मैं कोई सफ़ूफ बनाऊंगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तो वो सफ़ूफ क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं? जी बिल्कुल नुसरत, सबसे मेन चीज़ ये है कि एहतियात अफसोस से बेहतर है। बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कोशिश कीजिए कम कीजिए। घर पे अदरक, लहसुन, पुदीना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए ताकि हाज़मेदार चीज़ें हों। और पानी का टेक ज़्यादा रखिए, नींद अपनी पूरी कीजिए। अब है जिन लोगों को खाना खाने के बाद अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, खट्टी मीठी डिकारें शुरू हो जाती हैं, गैसेस बनना शुरू होती हैं, कभी इस साइड पे दर्द हो रहा होता है, कभी इस साइड पे दर्द हो रहा होता है, कभी कमर की तरफ दर्द जा रहा होता है और गैसेस बेतहाशा बनती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए अपने ही घर में अपना सफ़ूफ यानी अपना चूरन आप खुद बनाएं। ओके। जो कि ये है सूखे लीमू, ठीक है, और ये है इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। ये पुदीना है सूखा हुआ और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है अनारदाना और ये इसका पाउडर है अनारदाने का, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है सना मक्की और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। इसमें ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। ठीक है। और इसका जायका भी लाइट कड़वा कड़वा लगेगा। और हाँ, अगर बच्चों के लिए जैसे बनाना चाहें तो हस्बे जायका इसमें काला नमक मिला सकते हैं आप, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले काला नमक ना डालें। और हर खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें, क्योंकि इसमें सना मक्की भी है। फिर इसमें सना मक्की अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको लूज मोशन कर देती है। ये अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती हो, ये उसको भी दूर करेगी, मैदे के निज़ाम को भी बेहतर रखेगी, भूख को भी सही करेगी, और साथ में जो अफारा हो जाता है ना, पेट फूल जाता है, ये उसको कम करेगी। अच्छा। और इंशाल्लाह आप इसे अपने घर पे बना के रखिए, अपनी मुश्किल में बस ऐसे ही इसको सफूफ रखना है। कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं आप? ये आप 1 महीने का बना लें, ज़रूरत पड़े आगे और बना लें, घर पे रखें, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे 7, 8 साल, 10 साल के बच्चे हैं, वो 1 चुटकी इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा उम्र वाले हैं, वो आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। मुख्तसर सी टोटली 4 चीज़ें और बहुत ईजी हैं, और कोई मेरे ख्याल में ये 100 रुपये में सारी चीज़ एक बार फिर बता दें सारे। इसमें हमने डाला सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको आप मिला के एक ही मशीन के अंदर बारीक पाउडर बना लें। पंसार के पास मिल जाएगा आपको। हर पंसार के पास मिल जाएगा। सुबह शाम खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। ठीक है। अच्छा नुसरत, एक चीज़ बताऊंगा, बास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत लापरवाही करते हैं, अपना शुगर चेक नहीं करवाते। अपना शुगर आप कम से कम 3 दिन में एक बार कर लिया करें। अगर हद से ज़्यादा लेट करते हैं, हफ्ते में एक बार चेक कर लिया करें, लेकिन प्लीज़ इसको चेक करते रहा करें। ये साइलेंट किलर है आपका, आपको पता नहीं होता। आपका शुगर आजकल
कोई हाइलाइट्स नहीं हो रही हैं बॉडी में, लेकिन आपकी शुगर आसमान से बातें कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है, और बाद में जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए अपने शुगर की दवाएं और अपने डॉक्टर का मशवरा प्लीज़ जारी रखिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे भी मेरे ख्याल में अगर हर्बल कोई भी आप मेडिकेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी जो पहले दवा चल रही है उसको जारी रखें। लोग छोड़ देते हैं कि हर्बल की तरफ हम शिफ्ट हो गए। जारी रखें, और जब तक कि आपको पता ना हो कि हमें पूरा तौर पे हम हर्बल की तरफ आ गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, उस वक्त तक ना छोड़ें, बल्कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को, किसी चीज़ का आदी बनने में भी टाइम लगता है और उसे छोड़ने में भी टाइम लगाना चाहिए। एकदम बॉडी जो होती है ना वो उसकी फिर यूज टू रहती है दवाई की, और फिर एकदम छोड़ देते हैं आप तो फिर वो आपका बॉडी जो लेवल है वो फिर एकदम नीचे आ जाता है। अच्छा, एक चीज और होती है कि जब गैसेस बनती है ना, आपने देखा होगा बाज लोगों के पेट में जलन होती है, पेट जल रहा होता है, मुंह तक जलन महसूस होती है, यहाँ तक जलन आ रही होती है, और बाज लोगों के तो मुंह में छाले बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मुख्तलिफ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अपने घर में एक अच्छी सी चीज़ बना लें जिसमें आपने लेना है तो इस्पगोल दाना, ये ब्राउन कलर का होता है, इस्पगोल दाना, साबुत इस्पगोल कहलाता है, और तुख्मे बालंगा, गोंद कतीरा, ये तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और आधे घंटे के बाद इसे शेक करके पी लें। आप देखिएगा ये मैदे की भी जलन दूर करेगी, पेट की भी जलन दूर करेगी, और हाथ पाँव की भी जलन दूर करेगी। अच्छा, तुख्मे बालंगा जो है वो भी बड़ा अब क्योंकि आगे रमज़ान आने वाला है तो अक्सर लोग शरबत में मिला के पीते हैं रमज़ान में, उसका भी बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है। आप यही 3 चीज़ें घर पे बना के रख लीजिए, आप अपने किसी भी शरबत में मिला के भी पी सकते हैं। एक तो आपका तेजाबियत दूर हो जाएगी, दूसरा पेट का निज़ाम भी बेहतर होगा, पेट में जलन हो, हाथ पाँव जल रहे हो, इन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। तो ये तुख्मे बालंगा। अच्छा, अलग-अलग इनके कोई फ़वाइद हैं कि अगर सिर्फ एक चीज़ जैसे इस्तेमाल करनी हो तो उसका क्या फ़ायदा है, या मिला के ही फ़ायदा ये होगा? तीनों को मिला के करेंगे तो गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है ये, जिससे पसीने की शिद्दत को भी नहीं, काबू वैसे करती है। जैसे सूखे नींबू है, बाकी किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? देखिए, सूखे नींबू हैं, ये पेट के निज़ाम मतली को ख़त्म करते हैं, और सॉरी ये पुदीना, और जो सूखे नींबू है ये ज़ुद हज़म है, इसमें फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। तो ये तो घर में भी फ्रिज में ऐसे सूखे हो जाते हैं कभी, तो हाँ, वो भी सूखे हो इस्तेमाल जाते कर हैं, आप लें? इस्तेमाल कर लें बिल्कुल। उसको फेंक देते हैं कि बस उसको बिल्कुल थोड़ा सा सूखे हो धूप गए? में रख दो थोड़ी देर धूप में तो रख दो। ड्राई हो जाएगा, फिर आप उसका पाउडर बना सकते हैं अच्छा, आराम से। ये बल्कि फेंकने ये के लिए खानों में उतने भी काम के इस्तेमाल होते होता है। अच्छा। सूखा नींबू अगर आप कोई भी जैसे बिरयानी बना रहे हैं या कोरमा बना रहे हैं, थोड़ा सा आप उसमें ऐड कर दो। मछली का सालन ये इसके अंदर भी यूज होता है, तो आप तो ये खानों में पीस के ही डालना होता है? हाँ, पाउडर ये आप ये सारा डाल देखें, दीजिए। आप ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल बॉल, इसमें कोई सुराख नहीं है। देखें आप इससे गौर से, तो इसमें कोई सुराख नहीं है। हाँ, मुझे तो वही याद आया ना, जो कभी कभी फ्रिज में रखे रखे ऐसा ही रंग हो जाता है और ऐसा ही हाल हो जाता है, देखें जरा, और हम इसको कहते हैं कि बस अब किसी काम का नहीं है, फेंक दो। तो वो जो है, और बाद में पंसारी की दुकान से वही लेके आ रहे होते हैं आप लोग जिसको फेंका था, तो क्यों फेंका उसको? बहुत सारी चीजें Seriously? कारामद होती हैं, उसे हाँ। फेंकना नहीं चाहिए। हम पुदीना सर खराब हो जाता है तो पुदीना मैं कहती हूँ कि आप हवा में रख दो, 2-3 घंटे के अंदर खुद ही खुश्क होके वो आप फिर उसको जार में भर के रख लो, वो पुदीना आपके हमेशा काम आएगा। क्या करेंगे उससे? पुदीना अब मैं कह रही हूँ ये जैसे हम जैसे सूखा खुश्क पुदीना है ना, अब रात को ये काला हो जाता है फ्रिज में। काला नहीं, वो तो खैर वो गीला होके काला हो रहा है ना, ऐसे ही अगर सूखा हुआ है आप ओके। काली पुदीना भी ऐसे रख देंगे ना, वो सूख जाएगा। ठीक है। उसकी पत्तियां तोड़ के आप जार में भर के रख लें। हाँ। उसको करना ये होता है कि अब जैसे रात का मैं अपना इंसिडेंट बता रही हूँ कि मेरी बहू की आई, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि पेट का, उसको कह रही है मामा पेट में क्रैम्स आ रहे हैं, तो मैंने पुदीना लिया, उसका वही कावा बनाया जो अभी मैंने आपको बताया कि इलायची डाली, थोड़ी सी सौंफ भी मौजूद थी, सौंफ पकाने डाली, मिश्री डाली उसके अंदर, और उसको पीने के लिए मैंने कहा कि अब पियो ये, तो कह रही है थोड़ी देर बाद उसने कहा हाँ आप ठीक हो गए क्रैम्प्स। तो ये पुदीना हमारी, हम देखें किसी जमाने में चटनी हमारे यहाँ बनती थी, अरे हरी हरी पुदीने चटनी की। इतनी अच्छी लगती है तो मुझे वो तो वैसे। पुदीने में देखें लहसुन भी होता था उसमें, पुदीना भी होता था, हरी मिर्च भी होती थी, सब होती है उमेरा। नहीं, उस वक्त चटनी की बात कर रही हूँ कि अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है ना नहीं, चटनियाँ बनती बनाने है का। हमारे घर तो हमारे लाल घर में भी चटनी, बनती है। हरी चटनी सब बनती है। तो ये चटनी, मीठी चटनी कोशिश सब। करें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करें। हम लाल मिर्च जो है ना, ये बाजार से हमारे पास मिलावट वाली आ रही है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे नहीं, अगर हम हरी मिर्च का ज्यादा करेंगे इस्तेमाल तो फिर कमरों में से आवाज आती है, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। नहीं खैर, हरी मिर्च में जो है और भी है, कैल्शियम भी, आयरन भी है, बहुत सारी आयरन चीजें। विटामिन बहुत सारी सी होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है, यानी बहुत जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है वो विटामिन सी की, वो हरी मिर्च का इस्तेमाल इसीलिए तो करें। सीसी नुसरत, एक करते हैं चीज ज्यादा। बताऊंगा, अक्सर आपने देखा होगा ना, जो भी आ रहा है आज, मतलब जिनको मैदे की प्रॉब्लम होती है, मुंह में छालें, बेचारे कुछ खा पी नहीं सकते हैं। ये एंजाइटी के पेशेंट को भी होते हैं कि उनको अक्सर छाले पड़ते रहते हैं। तो जिनके भी मैदे में मुंह में छाले बन रहे हों, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है तबाशीर।
तबाशीर आप ले लें 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और घर पे रख लें। एक एक चुटकी सुबह दोपहर शाम मुंह में रख के पहले थोड़ी देर के लिए रखें, इसे घुमाएं, फिर इसको पी लें। इसके ऊपर पानी भी पी लें। आप देखिएगा कुछ दिन आप ये करेंगे, ये मुंह के छाले मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, हो सकता है और ना निकले। ओके चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। जाते जाते मेरा कोई नुस्खा, कोई टोटका ऐसा जो आप, वैसे बदलते हुए मौसम की भी हम बात कर रहे थे, फिर इसमें एलर्जीज होती हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें? विटामिन सी का भी जिक्र हो गया, जितनी विटामिन सी की इंटेक होगी उतना एलर्जी से दूर रहेंगे। उससे जाती है। इसके लिए मैं बता दूं, पोलन एलर्जी बच्चों में खासतौर पे जब मौसम चेंज होता है तो आती है। उसमें आपने एक सांस का प्रॉब्लम आ जाता है। आपने तवे पे प्याज के अर्क को निकालना है, जैसे इतना सा प्याज का पीस ले लीजिए, आजकल बड़ी महंगी हो गई प्याज, लेकिन इतना सा पीस ले, खाली हमारी बातें ही रह गई हैं जो सस्ती हैं। उसका जूस निकालें और उसके अंदर बड़ी इलायची जो होती है, एक बड़ी इलायची के दाने निकाल के वो उस पे आप उसको भून लीजिए, यानी प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा तो वो जो पाउडर है बन जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी होके वो आपने इलायची बच्चों को खिला देनी है। 2-3 दिन दें तो वो जो एलर्जी है वो उसकी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तशरीफ आवरी का, और ये सारी अच्छी बातें जो आपने हमें बताई हैं। और ये हमारे चंक्स और क्लिप्स भी यूजुअली फेसबुक पर भी अवेलेबल होते हैं और हमारा फेसबुक लिंक आपके सामने मौजूद है, इसे फॉलो कीजिए, अपना कॉमेंट कीजिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। मैसेज भी आप हमारे लिए छोड़ सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव मैसेज, और कोई कंस्ट्रक्टिव आपका प्लान हो, कोई सोच हो तो उसको हम ज़्यादा वेलकम करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए। ये तमाम नुस्खे और टोटके जो बताए जाते हैं इसको इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी राय क्या है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।